हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही साहब? हाँ आ रही आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? आवाज बिल्कुल आ रही है। अम्भो निधो अम्भो निधोपसुत भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वण वाग्न वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्र सत्तास विहाय भवत सम्राट भजंती। भयंकर मगर, घड़ियाल, विशाल मछलियां तथा भयंकर बड़वानी हम्म, अग्नि जो समुद्र में उत्पन्न उछलती हुई हम्म, तरंगों पर जिन पुरुषों के जहाज में स्थित है, हम्म, वे पुरुष आपके स्मरण मात्र से उस समुद्र को बिना किसी भय के पार हो जाता है। हम्म, अर्थात आपका भय समुद्र भय से मुक्त हो जाता है, आपका भगत हम्म, समुद्र भय से मुक्त हो जाता है। आपको स्मरण करने से समुद्र भय से मुक्त हो जाता है। हाँ जी सरिता जी बताइए। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय जी। हे देव, विकराल मगरमच्छों से सहित उछाल मारते हुए जलचर प्राणियों के समुदाय युक्त वड़वानल की आग की लपटों से सहित महासमुद्र में तूफानी हवाओं से उछलती हुई ऊंची ऊंची तरंगों के कारण डगमगाता हुआ जहाज जब समुद्र में फंस जाता है, तब वहां भी आपका नाम स्मरण करते ही भक्त सब विपदाओं से बचकर सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मतलब वह सकुशल पार हो जाता है समुद्र से। ये समुद्र से पार होने के रूप में ये श्लोक में बात वर्णन की। एक्चुअल में तो उसका खुद का पुण्य का उदय होता है। माने जिस जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करेगा उसकी खुद का पुण्य का उदय नहीं होगा तो काम नहीं होगा। माने दो निमित्त हैं, एक अंतरंग निमित्त है और एक बहिरंग निमित्त है। भगवान का नाम स्मरण करना ये बहिरंग निमित्त है, क्योंकि लक्ष्य भगवान है। हमारे स्मरण ज्ञान का लक्ष्य भगवान हुए, तो भगवान बहिरंग निमित्त है। और अंतरंग निमित्त जो है वो स्वयं का साता वेदनी कर्म का उदय है। तो जो नियामक निमित्त होता है, माने नियम से कार्य की उत्पत्ति करता है, वो बहिरंग निमित्त नहीं है, वो अंतरंग निमित्त है। वो साता कर्म का उदय। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसने दवाई ली, अब दवाई उसको असर कर गई। वो दवाई जो किसी को असर नहीं करती थी उस बीमारी में, और वो दवाई उसको 100% असर कर गई, माने उसकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो गई। और वही दवाई सबके लिए फेलियर थी, कोई के लिए काम की नहीं थी वो दवाई। तो वो दवाई जो है निमित्त है, लेकिन कौन सा निमित्त है? बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त स्वयं के साता कर्म का उदय है। यदि स्वयं के साता कर्म का उदय ना आए तो दुनिया में धनंजय, वो धनवंतरी जो है ना, धनवंतरी जो बहुत बड़े वैद्यक शास्त्र के रचयिता कहलाते हैं, वे आकर के भी इलाज करें, धनवंतरी भी आकर के इलाज करें, तो भी यदि स्वयं का साता का उदय ना हो तो वो कोई दवाई असर नहीं करेगी। ये फैक्ट है। और हम क्या है, इस फैक्ट को अपने दिमाग से ओझल कर देते हैं, इसलिए हमारी निगाह बाह्य निमित्तों पर टिकती है, अंतरंग निमित्त पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे क्या है, ये छंद अपन लोग पढ़ रहे हैं तो इससे लग रहा है हाँ हाँ ऐसे भयंकर समुद्र में यदि कभी हम फंस गए तो ये वाला छंद पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है हम उस समुद्र से पार हो जाएंगे क्या। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो हमारे पाप का उदय चलाएगा, पुण्य का उदय नहीं आएगा, तो नाम स्मरण करने से समुद्र से पार भले ना हो, लेकिन उस समय में आकुलता नहीं होगी। मैंने इसका यथार्थ लाभ भी समझना चाहिए। क्या होता है कि अपेक्षित जो जो एक्चुअल लाभ है उसको नजरअंदाज करके अनएक्चुअल लाभ को एक्सपेक्ट करें अपन, और वो लाभ पूरा ना हो तो क्या होगा, इससे श्रद्धा हट जाएगी। अनएक्सपेक्टेड लाभ कौन सा है कि भाई जो समुद्र से हम पार हो जाएंगे, और ये हुआ कि हमारे पाप का उदय हुआ, पार नहीं हो पाए, तो फिर लगे नहीं है भैया भक्तामन में तो दम ही नहीं है। फिर तो हमने तो खूब मनोयोग से पढ़ा था, जोर जोर से पढ़ा था, कई लोगों ने भी सुना था, उसके बाद भी हम फंस गए, पार नहीं हो पाए। तो ये इसके अंदर की जो वस्तु स्थिति है वो ये समझनी जरूरी है कि भैया ये बहिरंग निमित्त है। भक्तामर का पढ़ना ये बहिरंग निमित्त है, और अंतरंग निमित्त हमारे स्वयं के साता कर्म का उदय है। यदि स्वयं का साता कर्म का उदय है तो भक्तामर उसमें बहिरंग निमित्त के रूप में कार्य करता है। और यदि अंतरंग निमित्त ना हो तो
बाहर में वो वाली घटना तो नहीं घटेगी, माने वो जो विपत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदलेंगी तो नहीं, लेकिन हमारी मनस्थिति जरूर तब्दील हो जाएगी। मनस्थिति में कैसे बदलाव आएगा कि मन में जो संकल्प विकल्प होंगे, तरह तरह के जो विकल्प और विकल्प पैदा होंगे, उन विकल्पों से मुक्ति हो जाएगी। वो विकल्प नहीं बढ़ेंगे, बस ये समझ में आ जाएगा भगवान ने जो जो देखी बीतराग ने, तो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू न होसी काहे होत अधीरा रे। जो जो भगवान बीतराग ने अपने ज्ञान में देखा है वही होगा, उसके अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं। और उसे बदलने में स्वयं जिनेन्द्र और इंद्र को सक्कदी वारेदुम इंदोवा तहजड़ इंदोवा, कौन उसे बदलने में समर्थ है, चाहे वो इंद्र हो, है रागियों में सर्व शक्तिमान, सबसे पावरफुल कौन है, इंद्र है। इंद्र की ताकत का जो है पैमाना बताया जाता है, क्या पैमाना बताया जाता है कि 3 लोग को गेंद की तरह उछाल के फेंक दे, इतना ताकतवर है इंद्र। और वीतरागियों में सबसे ताकतवर है जिनेन्द्र परमात्मा। वीतरागियों की तो अनंत ताकत है। तो वो कह रहे हैं वे भी किसी समय होने वाली स्वकाल में खचित घटना को, अपने अपने स्वकाल में त्रिकाल खचित घटना को उस घटना अपने स्थान से वे च्युत नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जो है ये अंतरंग में साता कर्म का उदय निमित्त और बहिरंग में भक्तामर, ये दोनों निमित्तों के सन्निधान पूर्वक कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा अपने को इसमें समायोजित कर लेना चाहिए। यदि खाली हम भक्तामर के भरोसे रहेंगे, क्या भाई भरोसे तो किसी के भी नहीं रहना है, न साता कर्म के भरोसे रहना है, न खाली भक्तामर के भरोसे रहना है। क्या जो कुछ होना है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना, ये सम्यक ज्ञान का काम है। सम्यक ज्ञान का काम क्या है, जो भी घटना घट रही है, चाहे वो हमारे लिए कितनी विपरीत हो, चाहे कितनी अनुकूल हो, उसे हम सहज भाव से स्वीकार कर लें, ये हमारी समझो बुद्धिमानी है, ये यही हमारा ज्ञान है, ये हमारा बोध है और यही हमारी समझदारी। अब जो है 45 नंबर के छंद में जलोदर, जलोदर माने पेट में, उदर में जल हो जाए, उदर में जल हो जाए। कई बार क्या होता है कि पानी नहीं निकलता है, मान लो पेट में पानी भरता चला जाता है और वो पानी का निकास ही ना हो, पानी बनता जाए, भरता जाए, खून पानी होता जाए, ऐसी बीमारी हो गई कि खून पानी होने लग गया, क्या और वैसे भी पानी भरने लग गया और पानी की निकासी नहीं हुई, तो वो जलोदर रोग कहलाता है। अब उस जलोदर रोग का नाश किस तरह से होता है वो इस छंद में बता रहे हैं। माने बात वही लगा लेना कि अंतरंग में साता कर्म का उदय और बहिरंग में इस छंद का पढ़ना, ये दोनों समकाल हो, माने इनकी काल प्रत्यय सत्य हो, एक काल में हो और कार्य संभव हो, तो ये आरोप आता है कि भक्तामर के पढ़ने से जलोदर रोग दूर हो गया। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, किससे, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जो कि जिनवाणी का नय है सम्यक ज्ञान का हिस्सा है, सम्यक ज्ञान का अंश है, उस नय से कहा जा सकता है कि भक्तामर के 45 नंबर के छंद को पढ़ने से जलोदर रोग दूर हो गया। पढ़ते हैं पंचन। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शौच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शौच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। क्या कह रहे हैं, उद्भूत भीषण, उद्भूत माने उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, भीषण माने अत्यंत भयानक, क्या बहुत ही कष्टदायी, क्या जलोदर, रोग का नाम क्या है, जलोदर, ऐसा रोग जिसमें उदर में जल भर जाए, पानी भर जाए, उस रोग का नाम है जलोदर। अब इंग्लिश में जो भी नाम हो, लेकिन संस्कृत में उसको जलोदर बोलते हैं। कौन सा रोग है, जलोदर। अब कह रहे जब पेट में पानी भर जाएगा तो पेट आगे की तरफ लटक जाएगा, और जब पेट आगे की तरफ लटक जाएगा तो कमर झुक जाएगी,
तो वो क्या कह रहे हैं, उद्भूत भीषण, उत्पन्न हुआ है, भीषण माने भयंकर जलोदर रोग जिसके, और उस भार से, जलोदर के भार से, उदर में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया तो वो लटक गया, और उस भार से भुगना माने जो व्यक्ति झुक गए हैं, चलने में भी जिन्हें भारी परेशानी हो रही है, झुक झुक करके, रेंग रेंग करके चलते हैं, झुक करके रेंग करके चलते हैं, क्या झुके हुए चलते हैं। तो कह रहे भार भुगना, भुगन माने झुक गए हैं, काहे से झुक गए हैं, भार से झुक गए हैं। और भार किस बात का है कि पेट में पानी भर गया है, पेट में जब पानी भर जाएगा तो आगे की तरफ व्यक्ति झुक जाएगा। उद्भूत माने उत्पन्न हो गया है, भीषण माने भयंकर, जलोदर, जलोदर नाम का रोग, और उसके भार से भुगना, जो अत्यंत झुक गए हैं, भुग्न हो गए, झुक गए। और इतना ही नहीं, और आगे सुनो, शोच्याम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं, क्या गंभीर स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, क्या माने बहुत क्रिटिकल पोजीशन को प्राप्त हो गए हैं। शोच्याम दशाम उपगता, जो साधी ना जा सके, क्या जिसे संभाला ना जा सके, जिसका इलाज संभव ना हो, क्या ऐसी चिंतनीय दशा को प्राप्त हो गए, असाध्य रोग जैसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। शोच्याम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, कह रहे च्युत जीवित आशा, उन्होंने जीने की आशा भी च्युत माने छोड़ दी है। जीवित आशा माने जीवन की आशा, जीने की इच्छा भी छोड़ दी है, क्या। और डॉक्टर्स भी कहते हैं भैया जो व्यक्ति जीने की आशा छोड़ देता है उसे कोई माई का लाल नहीं बचा सकता, बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बच सकता, क्योंकि जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वही उसे क्या दोबारा स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी, नहीं तो उसकी दशा धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। क्योंकि वो उसका मन, इसलिए कहते हैं पहले मन मरता है फिर तन मरता है। पहले क्या मरता है, पहले मन मरता है फिर तन मरता है। माने व्यक्ति पहले मन से मर जाता है, फिर तन में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और वे रोग उस तन को मार देते हैं। तो पहले कौन मरा, कि मन मरा, क्या। तो वो कह रहे हैं कि जिसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है, इतना भयंकर रोग उसके उत्पन्न हो गया है कि उस रोग से उसकी कमर झुक गई है, क्या, और जो अत्यंत चिंतनीय, सोचनीय, गंभीर अवस्था को प्राप्त हो गया है, और चित्त जीविताशा, और जीने की आशा जिसने छोड़ दी है, ऐसा व्यक्ति, क्या। और वो कह रहे हैं कि यदि वो व्यक्ति त्वत्पाद पंकज, त्वत माने तुम्हारे, पाद माने चरण, पंकज माने कमल, तुम्हारे चरण कमल की रज माने धूल, और धूल ही मानो अमृत है। तुम्हारे चरण कमलों की जो धूल है वो उसके लिए अमृत का काम करेगी, क्या क्या। जैसे वो तो नहीं था कि विशल्या के स्नान किए हुए, क्या जल से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई थी, नहीं दूर हो गई थी, विशल्या के स्नान किए हुए जल से। अब स्नान किया हुआ जल गंदा होता है कि साफ सुथरा होता है, डेफिनेटली गंदा होता है। लेकिन बताइए वो गंदे जल से जो है और उसका वो हो गया, नहीं हो गया, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। अब वो कह रहा है धूल है, अब धूल को आप अमृत बता रहे हो, कहले इसलिए अमृत बता रहे हैं कि भाई साहब ये धूल है किसकी, ये तो देखो, ये धूल है तीन लोक के नाथ है, आदिनाथ भगवान के चरण कमल की धूल है ये। तो कह रहे त्वद पाद पंकज, तुम्हारे चरण कमल रूपी रज माने धूल रूपी अमृत, ये जो एस का निशान है ना, एस का, ये साइलेंट आ को, छोटे वाले आ को साइलेंट करने के लिए ये एस का निशान लगा दिया जाता है संस्कृत में। माने कोई अक्षर यहाँ साइलेंट है इस बात के लिए, और खास तौर से आ के लिए, क्या। तो इसको अपन तोड़ेंगे तो रज अमृत,
रजोमृत है ना, रजोमृत, तो रज प्लस अमृत और जोड़ दो तो रजोमृत, तोड़ दो रज प्लस अमृत। तो कह रहे तुम्हारे चरण कमल रूपी धूल की अमृत से, धूल रूपी अमृत से, तुम्हारे चरण कमल के धूल रूपी अमृत से दिग्ध देहा, जिन्होंने अपनी देह को दिग्ध कर लिया है, माने स्पर्शित कर लिया है, माने जिन्होंने आपके चरण कमल, क्या चरण कमलों की धूल लेकर के अपनी देह में मल ली है, देह में मल ली माने देह में लगा ली है, जिन्होंने आपके चरण कमल रूपी चरण कमलों की धूल रूपी अमृत को अपनी देह में लगा लिया है, क्या ऐसे मर्त्या, मर्त, मर्त माने मनुष्य, इस मनुष्य लोक को मर्त लोक बोलते, मर्त लोक, मर्त का मतलब ही मनुष्य होता है। तो ऐसे मर्त्या माने मनुष्य लोग मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती, ये वाला छंद जो है इसमें वो नहीं है, बिल्कुल अन्वय करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा छंद है ये, माने पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जो है पूरा एक वाक्य है ये, क्या तो कह रहे हैं ऐसे जो दिग्ध देह वाले हैं, आपके चरण कमल की धूल को अपने शरीर में लेपने वाले हैं, लगाने वाले मर्त्या माने मनुष्य हैं। और कैसे हैं वो कि जो भीषण जलोदर के भार से भुग्न हो रहे हैं, शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहे हैं, और जिन्होंने जीने की आशा त्याग दी है, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमल की धूल रूपी अमृत को अपनी देह में लेपन करते हैं, धूल रूपी अमृत का अपने देह में लेपन करते हैं, वे मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती। मकर ध्वज बोलते हैं कामदेव को, कामदेव सबसे सुंदर होता है, जैसे बाहुबली स्वामी कामदेव थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, ये 3 चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे और कामदेव भी थे। कामदेव की 1000 रानियां होती है, कितनी रानियां होती है? 1000 रानियां। जैसे हनुमान जी कामदेव थे, कौन थे? मैंने अन्य मत में हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया जाता है, जबकि अपने आप लिखा है हनुमान जी कामदेव थे, उनकी 1000 रानियां थी। तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष गए। विद्याधर मनुष्य थे, कौन थे वो? विद्याधर मनुष्य, क्या उसी भाव से मोक्ष गए। तो वे कामदेव, कामदेव की ध्वजा में मीन का चिन्ह होता है, मीन माने मकर, मकर माने मीन, मीन का चिन्ह होता है, मछली का चिन्ह होता है, इसलिए उस कामदेव का नाम है मकर ध्वज। जिसकी ध्वजा में मकर का चिन्ह हो वो मकर ध्वज हो गया, माने कामदेव। तो कह रहे हैं ऐसे मनुष्य मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले होते हैं। कहा तो वो मरने वाले थे, कहा तो उन्होंने जीवन की जीने की आशा छोड़ दी थी, कहा तो वे शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे, कहा तो उनका शरीर जलोदर के भार से भुग्न हो गया था, और कहा आपके चरण कमल की रज का उन्होंने अपने शरीर में लेपन किया, और उस अमृत के प्रभाव से क्या वे क्या हो गए? मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। क्या अब इसमें भी वही बात लगा लेना कि जिनके पुण्य का उदय होता है उन्हीं के होता है, सबके नहीं होता, ये भी समझ लेना। जिनके पुण्य का उदय हो उन्हीं की होता है। क्या दवाएं भी उन्हीं को असर करती हैं जिनके पुण्य का उदय होता है। दवा तो तमाम लोग खाते हैं, क्या आज वही कोरोना नाम की बीमारी, वही कोरोना कई लोगों को हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, वो सही भी हो जाता है, और कईयों को पता भी चल जाता है और वे चले भी जाते हैं। बताइए है कि नहीं? आज देश में इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या तो वही इलाज है, जो कुछ प्राप्त उपलब्ध इलाज है वही इलाज है, वही सबके साथ अपनाया जा रहा है, सबके साथ आजमाया जा रहा है। उसी आजमाइश में कुछ जो है खरे उतर रहे हैं, कुछ जो है चले जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ टोटली डिपेंड ऑन आयु कर्म, सब आयु कर्म पर डिपेंड है, और सब उनके खुद के प्रारब्ध पर बांधे हुए साता साता कर्म पर डिपेंड। ये साता का उदय हो तो वो ठीक हो जाए। भाई एक सीधा सा सिद्धांत है, विचार करने वाली बात है। जब कोई भी बीमारी अपने आप पैदा होती है तो वो अपने आप ही तो सही होगी, अपने आप पैदा होती माने कि हमने क्या खाया तो कि बीमारी पैदा हो गई, नहीं कुछ नहीं था, अपने आप हो गई। ज्यादातर लोग कहेंगे अपने आप हो गई, क्या
तो भाई साहब वो अपने आप ही सही होती। बाहर की दवाएं जो हैं उसमें निमित्त तो कही जा सकती हैं, लेकिन उसमें नियामक निमित्त नहीं है। वो नियामक माने नियम से कार्य को उत्पन्न करें, ऐसा नहीं है। लेकिन साता वेदनी का उदय ये नियामक निमित्त है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि बादीप सिंह सूरी को, आचार्य बादीप सिंह को पूरे शरीर में कोढ़ था क्या, और वो कोढ़ जो है एक रात में क्या, एक रात में पूरा का पूरा ठीक हो गया। और आचार्य भगवंत थे, वे नग्न दिगंबर संत थे, वन जंगल में रहते थे, दीन दुनिया से बिल्कुल बेखबर रहते थे, लोकेशणा से दूर रहने वाले थे, जगत से उन्हें कोई मतलब नहीं था है। उनका उनने कोई इलाज भी नहीं किया, और बिना इलाज के वो ठीक हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब क्या है कि साता कर्म का उदय आ जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, और साता का उदय नहीं आएगा तो दवाई खाते खाते और बीमार होते चले जाएंगे। तमाम लोग ऐसे हैं कि दवाई खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और बीमार भी होते चले जा रहे हैं। दवाई का उल्टा असर हो रहा है। दवाइयां बदलते रहते हैं तरह तरह की, फिर भी कोई है उसका माकूल असर सामने नहीं आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दवाई छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो, सही हो जाए। तमाम केस ऐसे आते रहते हैं जिनमें ये बात पता लगती है कि जिन दर्शन में जो बात कही है ना क्या, कि साता कर्म के उदय से कार्य होता है, असाता के उदय से नहीं होता है, ये बाहर में भी जो घटनाएं घटती हैं वो इनको सिद्ध कर क्या। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके चरण कमल रूपी, चरण कमल की रज रूपी अमृत का अपने देह में विलेपन करता है, वह कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो जाता है। वह मनुष्य कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो जाता है। फिर से देख लीजिए, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, उत्पन्न हो गया, उद्भूत माने उत्पन्न हो गया, भीषण माने भयंकर, जलोदर, जलोदर माने, जलोदर का मतलब हो गया पेट में पानी भर गया, उदर माने पेट, और उस जलोदर रोग से भार, उसके भार से, जलोदर के भार से जो भुगना माने झुक गए हैं, और शौच्याम दशाम उपगता, सोचनीय दशा को, चिंतनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं, और चित्त जीवित आशा, जिन्होंने जीने की आशा भी छोड़ दी है, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी क्या वो नहीं रह गया है, इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं रह गया कि अब जीवित रहेंगे, पूरी तरह से जीने की आशा छोड़ दी है। ऐसे मर्त्या, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, वे यदि त्वत्पाद पंकज, तुम्हारे चरण कमल की रज रूपी अमृत से अपनी देह को दिग्ध करते हैं, माने अवलेपते हैं, तो क्या होता है कि मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। इसमें कोई कठिनाई हो तो बताइए। शाब्दिक हाँ रेखा जी बता रही हैं। जय जिनेन्द्र पंडित, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, हाँ जी बताइए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। इस श्लोक में मानसूनाचार्य कहते हैं, जिस मनुष्य को अत्यंत भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हो गया हो, उसके भार से कमर में झुक गया हो, शोचनीय दशा, गंभीर दशा, असाध्य दशा को प्राप्त हो गया हो, उसमें उन्होंने जीने की आशा छोड़ दी हो, उसको तुम्हारे चरण कमल की धूलि रूपी अमृत जिन्होंने अपने देह को लगा दी, ऐसा मनुष्य कामदेव समान रूपवान बन जाता है। अर्थात आपकी भक्ति करने वाला भवरोग को विनाश कर सकता है। यानी ऐसा है कि वह आर्त ध्यान नहीं करेगा, भक्ति में लीन हो जाएगा, तो रोग के बारे में आर्त ध्यान नहीं करेगा। भाई रोग के बारे में जो सोचते रहते ना लगातार, अरे मुझे ऐसा रोग है, ऐसा रोग है, तो वो रोग
जो है वो पुण्य कर्म के उदय से नष्ट होगा। और हम ऐसा सोच के पुण्य को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? रोग का नष्ट करने का उपाय तो पुण्य कर्म का उदय होना है, और पुण्य कर्म का उदय तो आता नहीं है। हम उसके संकलेश में पड़ करके पाप कर्म का उदय लाते हैं, तो रोग और बढ़ता है और पुण्य नष्ट होता है। क्या? तो ये भगवान का स्मरण करने से विशेष पुण्य का बंध होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? विशेष पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। क्या? दुनिया में अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाना, ये निरतिशय पुण्य का उदय है। काय का है? निरतिशय पुण्य का उदय। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल जाना, सन्निधान मिल जाना, क्या ये सातिशय पुण्य का उदय। तो ऐसा पुण्य होता है कि उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का संसर्ग प्राप्त होता रहता है। हाँ जी बताइए, मीनल जी बताइए। आवाज नहीं आ रही है? मीनल जी की आवाज नहीं आ रही है? आ गई, आ गई। हाँ बताइए। इस श्लोक में आचार्य जी कहते हैं, हे जिनेंद्र, जिसको भयानक जलोदर रोग को उत्पन्न हो गया हो। तनिक जोर से बोलिए, तनिक जोर से बोलिए। अरे गला खराब है, आवाज नहीं अच्छा आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। हे जिनेंद्र देव, जिसको भयानक जलोदर रोग उत्पन्न हो गया है, और उस रोग के कारण, उस रोग से उसके रोग के भार से शरीर झुक गया है, और जिसको जो असाध्य स्थिति में भी पहुंच गया है, और जिसके कारण उसने जीवन की आशा ही छोड़ दी है, ऐसे मनुष्य भी आपके चरण कमल की फूल रूपी अमृत से देह को लिप्त करके कामदेव के समान रूपवान हो जाते हैं। कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, कीर्ति जी बताइए। हे भगवान, जिनको भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हुआ है, उस रोग के भार से कमर में झुके हुआ शरीर अत्यंत शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गया है। जिन्होंने जीवन जीने की इच्छा छोड़ दी है, ऐसा मनुष्य आपके चरण कमलों की धूलि रूप अमृत से शरीर को लिप्त करने से वे कामदेव के समान रूपवान हो जाता है। कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। हाँ जी, अजय जी बताइए। पंडित जी। हाँ जी बताइए। हाँ, जो अभी ये मिथ्या मान्यता चलती है, तो जिसमें इसमें जो अर्थ बता दिया है उसका उल्टा लेके ही वो चल रही है। जैसे गंधोदक पूरे सर्वांगम में लगाना, समझो इधर उधर लगाना, तो ये इसमें जो अर्थ आया है ना शरीर को लिप्त करने से, तो वो सोचते हैं कि चलो शरीर को लिप्त करने से ये दूर हो जाएगा, तो ये अर्थ का अनर्थ लेते हैं, तो मिथ्या मान्यता चलती रहती है। दरअसल क्या है, इस सबका एक ही उपाय है, स्वाध्याय। सबका एक उपाय क्या है? स्वाध्याय। माने जब तक हम स्वाध्याय से नए विवक्षा को नहीं समझेंगे, तब तक हमें इसकी एक्चुअलिटी भाषित नहीं होगी। यहाँ पर केवल नहीं लिखा है कि जो भगवान के चरण कमल रूपी रज को अपनी देह में लगाता है वह मकर ध्वज तुल्य रूपा होता है, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो जाता है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। काय का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का, जो कि संयोग को देख करके किया गया कथन है। संयोग को देख करके किया कथन है। अब इस अपेक्षा को नहीं समझ करके जो है पूरे शरीर में उसे लगाएगा, और मान लो वो सही नहीं होगा। उसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि किसी व्यक्ति ने, जलोदर रोग वाले व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल के रज को अपने शरीर में लगा लिया। अब हुआ क्या कि उसके पाप का उदय बहुत प्रचंड था और उसके रोग दूर नहीं हुआ। तो क्या होगा कि वो उसकी श्रद्धा भगवान पर से खत्म हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी हानि उसकी ये हुई है कि जो एक सच्चे
स्थान पर जो आ गया था, उस स्थान से उसे च्युत होना पड़ा अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से। इसलिए एक्चुअलिटी अपने को पता होनी चाहिए कि भैया यदि हमारे साता का उदय होगा तो हम भगवान के चरण की रज को अपने माथे पर लगाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा रोग दूर हो जाए। लेकिन उसमें मेन कारण हमारे साता का उदय है, चरण रज नहीं है। अब जैसे कोई वहां जाते हैं, तिजारा जी वगैरह जाते हैं अथवा कोई क्षेत्र वगैरह जाते हैं, वहां से रज ले आते हैं, वो राज जो है पता नहीं कहाँ कहाँ, कोई अपने बाजू बंद में लगा के रखता है, कोई गले में टांग के रखता है, कोई जो है खा लेता है उसको। मैंने तरह तरह के लोग हैं संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से चलते हैं क्या। अब वो भगवान का जल, संस्पर्शित जल जो है अपना गंधोदक, उसमें साफ लिखा है निर्मलम निर्मलीकरणम पावनम पापनाशनम जिन चरणोदकम बंदे, मैं जिन चरण के उदक को बंधन करता हूँ, माने जिनेन्द्र देव के चरण का स्पर्शित जल, उसे मैं बंधन करता हूँ। अब बताइए, जिस चीज को आप बंधन करते हैं उसे अपने बगली में कैसे लगा सकते हैं, उसे अपनी नाभि में कैसे लगा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माथे के अलावा और कहीं कैसे लगाई जा सकती है, जिसको हमने बंधन किया है क्या। माने अपने उच्च स्थान पर ही तो लगाएंगे क्या, मध्य स्थान पर उसे कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए ये मिथ्या मान्यता का निराकरण का सिर्फ एक ही उपाय है कि स्वाध्याय के माध्यम से हम नए विवक्षा को समझें, इस नए का क्या, इसका क्या अर्थ है, इस छंद का क्या अर्थ है और इसका एक्चुअल अर्थ क्या है और अनएक्चुअल अर्थ क्या है, लोग क्या समझते हैं। तो माने कापद घट्टनम भी होना चाहिए। कापद घट्टनम माने विपरीत मार्ग का खंडन भी करते चलना चाहिए कि वो गलत बात है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए कि जो भगवान के चरणों के चरण कमल की रज को अपने माथे लगाता है, उसके यदि पुण्य का उदय हो तो रोग दूर हो जाता है। जब पुण्य का उदय हुआ और रोग दूर हो गया तो उस चरण रज पर उपचार आया कि चरण कमल की रज लगाने से इसे फायदा हुआ, क्योंकि जगत ने तो ये देखा कि इसने भगवान के चरणों की रज को माथे लगाया था, तो सब ने ये कहा कि हाँ भगवान के चरण रज का प्रभाव है। लेकिन किसी ने उसका साता कर्म का उदय नहीं देखा, किसी ने क्या, उसने खुद नहीं देखा। हमें अपना साता का उदय और असाता का उदय दिखता कहाँ है। इसलिए इस बात को हम समझेंगे तो हमें ये व्यर्थ की जो मान्यता है ना, मिथ्या मान्यताएं, इनसे निजात मिलेगी। ठीक है, हाँ जी मीनल जी बताइए। पंडित जी। अजय जी, हाँ बोलिए अजय जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। पंडित जी, सबसे पहले हमारा एक प्रश्न है, जैसे जिन वचन पढ़ने से और समझने में और उच्चारण करने में गलती होती है तो उसका दोष लगता है। दोष लगता है ना, दोष लगता है भाई। ऐसा ना, जिन वचन को शुद्ध पढ़ना चाहिए, अशुद्ध पढ़ना प्रमाद का प्रतीक है। क्या का प्रतीक है? देखो हमारी जवान तोतली है, हम बचपन से ही तुतलाते हैं। अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए तो हम तुतला के ही रोए थे, जब रोए थे हम तुतला के ही रोए थे, माने रोए भी हम बिना तुतलाए नहीं थे। तो ये हमारा अपराध नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम जन्मजात ऐसे ही हैं। लेकिन हम शुद्ध बोल सकते हैं, अपनी बात को शुद्ध रूप में सामने रख सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है कि नहीं नहीं हमें इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो अलगर्जी भाव से उससे कोई गरज नहीं, तो हम जो है जो चाहे मुंह से निकल जाए ठीक है, लई जवान तलुआ से दे मारी, उसको ये शब्द में बोलते हैं, भाई अपनी जवान को तलुआ से दे मारी क्यों। तो वो प्रमाद का प्रतीक है, उसका दोष जो है फुल है और उसका पाप भी फुल लगता है। इसलिए हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। रत्नगण सबका लगा, नहीं निहंती निहंती न निहंती मंत्रोक्षर न्यूनो विश्वेद नाम। यदि मंत्र में एक अक्षर भी कम कर दिया जाए तो वो विष की वेदना को दूर नहीं कर पाएगा। अशुद्ध पढ़ा उसने, सांप का विष उतारना था और उसने मंत्र में से एक अक्षर कम कर दिया तो मर जाएगा उतने में। तो माने जिसका जहर उतारना था और वो बिल्कुल सटीक मंत्र था क्या, और वो